है कि आप जैसी पवित्र आत्माएं जो क्रिया योग के माध्यम से लोगों का कल्याण कर रही हैं, जी। उनको जो है जन जागरण के माध्यम से एक अपना तंत्र स्थापित करते हुए एक ऐसा भारत स्थापित करने के लिए आम जनता को जगाना और जोड़ने की कार्रवाई करना चाहिए, जिसके तहत 21 लक्ष्यों की पूर्ति होते हुए हमें अपराध मुक्त भारत भी मिले, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिले, और हमें टैक्स मुक्त भी भारत मिले और कर्ज मुक्त भारत मिले। और जी। भारत सरकार के पास आज जो पैसा पहुंच रहा है टैक्स आदि के माध्यम से, उससे 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाए, जिससे इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कोई बाधा ना हो और हमें अपने देशवासियों से 5 साल के बाद किसी तरीके का टैक्स लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये 200% पॉसिबल है। आप तो जो है ना अकेले टैक्स की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि किसी को कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। तो हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। और एक कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट बहुत चमत्कारी अकाउंट होगा, क्योंकि जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं, आपके अर्निंग अकाउंट में कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, तब भी आपकी सभी आवश्यकताएं इसी अकाउंट से पूरी होंगी और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और आपसे कहेगा, हरिओम महाराज जी, आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके डेबिट अकाउंट से लगातार पैसे जा रहे हैं, लिहाजा हम आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप मुझे कब समय देंगे। तो आज की व्यवस्था के अनुरूप जो है ना आपको नोटिस नहीं मिलेगा कि मिस्टर हरिओम महाराज इतने बज के इतने मिनट में मेरे कार्यालय पहुंचिए, और यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। इस ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाएगा। और जब सिस्टम आपके पास पहुंचेगा तो आपके बारे में चर्चा करेगा, आपसे चर्चा करेगा, आपका प्रायोगिक ज्ञान कितना है, आपकी प्रायोगिक शिक्षा कितनी है, आपके पास प्रायोगिक हुनर कितना है और आपको किस दिशा में विकसित किया जा सकता है। तो आपके कंसल्टेशन में आपसे को जो है ना प्रायोगिक ज्ञान और प्रायोगिक हुनर देते हुए और एडवांस टूल देते हुए, उसमें आपको अभ्यस्त कराते हुए टीम बना में जो है ना आपको बांट कर आपको कहीं एम्प्लॉयमेंट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। टेक्नो इंजन आपको जो है संपदा निर्माण के लिए भेजेगा, और जितनी संपदा का निर्माण होगा तो एक आयोग रहेगा, वो उतनी जो है ना भारत विकास निधि को जनरेट करेगा और ये डिजिटल करेंसी होगी। तो हमें हमें सभी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, सभी को शिक्षा देने के लिए, सभी को स्वास्थ्य देने के लिए, सभी को जो है भोजन देने के लिए और सभी को निजता और प्राइवेसी देने के लिए धन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इनके देने में धन का निर्माण होगा और भारत एक समृद्ध देश बन जाएगा। और हम तो कहेंगे कि हम हर भारतीय को फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी भी दे पाएंगे। आपको नहीं लगता है कि हमें लोगों को जोड़कर, लोगों को जगाकर हम ये महान परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही कराने में सफल हो सकते हैं? देखिए, जो सिस्टम में आपको बार बार अभी तक समझाने की कोशिश किया है, आपसे 1-2 बार मेरी चर्चा हुई है, उस सिस्टम के तहत हमें अपने प्रवचनों के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं उसे करते रहें। साथ में जो है 21 लक्ष्यों के साथ, 5 फंडामेंटल राइट के साथ कैसे अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, कैसे टैक्स मुक्त भारत मिलेगा, कैसे कर्ज मुक्त भारत मिलेगा, इसके जो ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत मिशन में जो 5,900 से भी अधिक वीडियो हैं, उनमें उस वीडियो को साथ में बैठ के सुना जा सकता है जो सबसे ज्यादा प्रिय लग रहा है। फिर शंकाएं, कुशंकाएं और परीक्षाओं का जवाब देते हुए जब संतुष्ट हो जाएं तो हम शपथ लें, संकल्प लें कि हमें अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके 10-10 लोगों को जोड़कर, 10-10 ऊर्जावान लोगों को जोड़कर 9 दिन का सरल उपाय करना है। और इस 9 दिन के सरल उपाय से मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और इस 100 करोड़ की संख्या से हमें भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है,
केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को, केवल 900 लोगों को 60 को, केवल 90 लोगों को 70 को, और केवल 9 लोगों को 80 को, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने 1690 लोग ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। बताइए, इस पूरी कार्रवाई में ना तो हमें किसी का विरोध करने की जरूरत पड़ रही है, ना किसी की भर्त्सना करने की जरूरत पड़ रही है, ना हमें कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, ना ही किसी कोर्ट, कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना पड़ रही है, ना ही हमें दिल्ली जाकर जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है, ना ही प्रशासन, पुलिस को आपके ऊपर लाठियां भाजने का जो ना अवसर मिल रहा है। यदि हम मात्र 9 दिन के इस सरल उपाय से लोगों को जगाकर यदि 100 करोड़ होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि अब 240 सीट पर सिमट गए हैं, यदि उनका हाथ मजबूत करते हुए उनसे 100 करोड़ लोग प्रार्थना करेंगे कि हमें 21 लक्ष्यों सहित 5 फंडामेंटल राइट का ये महापरिवर्तित भारत चाहिए, तो हरिओम महाराज जी, मैं आपसे पूछता हूं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रार्थना को आदेश समझकर उसे जमीन पर उतरने के लिए 21 टास्क फोर्स गठित कर देंगे कि नहीं कर देंगे? देखिए, यदि बिल्कुल अब उसके तथ्य के बाद तो वही जानेंगे, पर यदि ऐसा करते हैं समाज और देश और राष्ट्र के लिए, तो निश्चित इसमें विचार किया जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वे भी तो समाज और देश के कल्याण के लिए ही बैठे हैं, और जनता ने बैठाया है, तो निश्चित समाज के और देश के हित के लिए ही होगा जो होगा। तो आप क्यों बिल्कुल नहीं सही किया कह जा रहे हैं। सकता? अब 1 मिनट के लिए अपन मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने अहम में, अपने इसमें कि हम जो है 3 बार के जो है प्रधानमंत्री हैं, हम भाजपा और आरएसएस और इनके 5,000 करोड़ की पार्टी हैं, और वो हमारी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा मॉडल एक आपको दूसरा विकल्प भी दे रहा है कि जो 10-10 लोगों को जोड़कर जिन लोगों ने सबसे अधिक लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाई होगी, ऐसे 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके पास टिकट जो है ना सांसद का पहुंच जाएगा, और हम 100 करोड़ लोग इन 21 जो है ना लक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए अपने इन जो है चंद्रगुप्तों को स्वयं संकल्प लेके, शपथ लेके विजयी बनाएंगे। तो हमारे चंद्रगुप्तों को ना तो हमारे पास वोट मांग